खबर और बड़ी जानकारी ये है, न्यूयॉर्क से वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से अपने दौरे को पूरा करके वापस लौट रहे हैं। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। पीएम मोदी का ये दौरा कई बड़ी उपलब्धियों का गवाह रहा। अमेरिका ने भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करते हुए 157 ऐसी दुर्लभ कलाकृतियों और पुरावशेषों को सौंपा है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। इन मूर्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को चोरी, तस्करी या अवैध व्यापार के जरिए हिंदुस्तान से बाहर ले जाया गया था। बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी को गिफ्ट के तौर पर 157 कलाकृतियां दी है। पीएम मोदी ने खुद इन कलाकृतियों का अवलोकन किया। अमेरिका ने भारत के साथ दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत करते हुए इन धरोहरों को वापस लौटाया है। इन खास कलाकृतियों में 10वीं सदी की एक मूर्ति और 12वीं सदी की कांसे की बनी नटराज की मूर्ति भी है। साथ ही 2000 ईस्वी पूर्व की तांबे की बनी मानव आकृति काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें 45 ऐसी कलाकृतियां हैं जो इतिहास लिखे जाने से पहले के युग की है। भारत को सौंपे गए इन 157 ऐतिहासिक धरोहरों और पुरावशेषों में 71 कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं। 60 मूर्तियां हिंदू धर्म से जुड़ी है तो 16 बौद्ध धर्म और 9 मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के एक मयान सहित एक तलवार भी सौंपी गई है। इस शिलालेख में गुरु गोविंद सिंह का नाम फारसी में लिखा हुआ है। 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से तैयार की गई 1.5 मीटर की नक्काशी और 12वीं शताब्दी की कांसे की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची नटराज की मूर्ति भी शामिल है। इन सभी ऐतिहासिक मूर्तियों और धरोहरों को चोरी से या अवैध तरीके से ले जाया गया था, लेकिन पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि अमेरिका ने बिना किसी शर्त के इन सभी धरोहरों को वापस लौटा दिया है। अमेरिका का ये कदम दर्शाता है कि दुनिया के सामने पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के इस कदम की सराहना करते हुए 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से धन्यवाद किया है। साथ ही दोनों देशों ने एक बार फिर अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने का संकल्प लिया है और इसके खिलाफ लड़ाई के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि भारत को क्यों विश्व गुरु कहा जाता है। एक तरफ पीएम मोदी ने आतंक को समर्थन देने वालों पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर भारत का रुख मजबूती के साथ रखा है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। यूएन के मंच से मोदी की दहाड़। रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाक चीन को जमकर लताड़। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। तालिबान आतंक के ऊपर मोदी प्रहार। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। यूएन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें गौर से सुन रही थी। मौका भी था और दस्तूर भी, जिसका पीएम मोदी ने भरपूर इस्तेमाल किया। मोदी ने आतंक पर उन देशों को लताड़ लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जो देश अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से आतंक का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया समझ रही थी कि मोदी का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि कुछ देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश
आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हमें ये ध्यान रखना होगा। यूएन में पीएम मोदी के ग्लोबल एजेंडे में आतंकवाद अगर पहले नंबर पर था, तो अगली बारी थी ड्रैगन की विस्तारवाद की नीति पर प्रहार की। एब्यूज नहीं। चीन समंदर पर जिस तरह से दादागिरी करता है, एकाधिकार जमाता है, उस पर मोदी ने इशारों में चीन को यूएन के मंच से चेतावनी दे दी। पीएम ने साफ कहा कि समुद्री संसाधनों को यूज करें, अब्यूज नहीं, यानी इशारा ड्रैगन की तरफ था। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आज पीएम मोदी ने यूएन के मंच से वो कर दिखाया जो शायद दुनिया के बड़े नेताओं को बड़ा सबक देकर जाएगा। 15 अगस्त के बाद से ही अफगानिस्तान के हालात लगातार खराब हुए हैं। वहां के मासूम लोगों को आतंक, बंदूक और बारूद के साए में जीने को मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। मोदी ने आज यूएन से आम अफगानियों की आवाज उठाई और कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को मदद की जरूरत है। दुनिया अफगानिस्तान के हालात से मुंह नहीं मोड़ सकती। प्रधानमंत्री का यह बयान दुनिया के बड़े नेताओं को आईना दिखाने के लिए काफी था। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दुनिया भर के संवेदनशील मुद्दों को यूएन जैसे मंच से उठाया, उससे पीएम में एक ग्लोबल लीडर की झलक साफ देखने को मिल रही थी। और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आतंक से लेकर विस्तारवाद और समंदर में एकाधिकार पर पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी अमेरिका से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने 3 दिनों के दौरे में दुनिया ने भारत का दम देखा है। भारत ने एक तरफ आतंक पर प्रहार किया तो दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम की राह दिखाई है। न्यूयॉर्क से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत लोकतांत्रिक जड़ों का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह वो खुद एक गरीब चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते थे। न ही सिर्फ सपना देख सकते थे, पर वो प्रधानमंत्री बने और 4 बार आकर भारत के 130 करोड़ जनता का उन्होंने नेतृत्व यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में किया। उसके अलावा उन्होंने कहा किस तरह से कोविड प्रबंधन जो भारत ने किया है उससे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। और खास तौर से जो वैक्सीन की समस्या थी, टीकाकरण की समस्या थी, उसकी सप्लाई की समस्या थी, उसको पार पाकर आज एक ऐसी परिस्थिति आई है जहां भारत कोवैक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 और मुद्दों पर बहुत खास तरीके से अपने अंदाज में उस संबोधन में उनका मेंशन किया। एक तो ये कि आतंकवाद पर जब उन्होंने बात की तो अफगानिस्तान के बारे में जब बात की तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर कहा कि वो देश जो आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बनाते हैं वो समझ लें कि वो दूसरों का नुकसान कम, अपना नुकसान ज्यादा करते हैं और करेंगे। उसके अलावा चीन का भी उन्होंने नाम न लेते हुए उसकी विस्तारवादी नीति के सामने उसके विपक्ष दिखाते हुए ये कहा कि देखिए, एक तरफ एक इस तरह की मानसिकता है जो विस्तारवादी है, जो रिग्रेसिव है, एक पुरानी मानसिकता को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ भारत की आगे देखने वाली व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विश्व को चूज करना है, चुनाव करना है कि वो किस व्यवस्था की तरफ जाना चाहेंगे।